मैं तथागत को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे तथागत परम पूज्य बाबा साहब आज जो विराजमान हमारा भिक्षु संघ है, नया श्रावणी संघ है, ये महंगी लगभग 15 वर्ष हो गई है। 2008 से क्रमबद्ध का प्रोग्राम हर वर्ष की भांति चलता रहा। तो आज के प्रोग्राम देखो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। इनका परिवार धन्यवाद का पात्र है। ये ग्रामवासी धन्यवाद के पात्र हैं जो इससे नन्हे मुन्ने बच्चे भिक्षु चीवर के रूप में देख रहे हैं। तो मैं आपको तथागत के जन्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये इनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। ये कपिलवस्तु के इनके पिता की राजधानी कपिलवस्तु थी। ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे। महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे। इनकी नाम का महामाया था। प्रजापति मौसी ने इनको पालन पोषण किया था। ये जब महामाया की शादी हो गई थी तो राजा शुद्धोधन के कोई संतान नहीं हुई थी। तो उनके ससुर ने सोचा, शुद्धोधन के ने के दूसरी इनका इरादा था कि राजन के कई विवाह होते हैं कि मैं दूसरे हमारे से संतान हो रही महामाया को, तो मैं दूसरी जगह से अपनी शादी रचाना चाहता हूँ। शुद्धोधन का महामाया की छोटी बहन प्रजापति के साथ भी शादी हो गई। 2 बहनें रहने लगी। तथागत नाम पहले का नहीं था। जब महामाया एक समय संजोग की बात, महामाया भी गर्भवती हो गई, गर्भ धारण कर लिया और प्रजापति गौतमी ने भी किया। ये परंपरा है उधर की। पहला बच्चा मायके में होता है। महामाया ने अपने पति से शुद्धोधन से कहा, हमको पीहर भेज दीजिए। पीहर की ओर राजन के ऑर्डर है, पीनेश तैयार। कहाँ जन्म हुआ तो कैसी जगह को हम प्रणाम करें हमें, तो जिनने कई वर्ष वहां पर गुजारी है। रास्ते में महामाया को प्रसव पीड़ा हुई तो उनने कहा, पीनेश वालों को हम मेरी पीनेश उतार दे। लुम्नी मन में सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। जो महाराज शुद्धोधन के लालसा थी वो लालसा पूरी हो गई। वहां चमत्कार लोगों ने तो बहुत कुछ बता दिया है, ये चमत्कार है। वहां से वापस हो जाते हैं, घर में आते हैं, खुशियां छा जाती हैं। काफी बैंड से गरीबों को, भूखे भंजानों को, पब्लिक को राजन के जैसे बिहार होते हैं। काफी उन्हें बताया। उनके गुरु थे अतित ऋषि, उनको भी मालूम हुआ कि मेरे शिष्य शुद्धोधन के एक पुत्र लाभ हुआ है और बहुत लालसा थी। मेरे शिष्य की लालसा पूरी हो गई, मेरी भी हो गई। आहा, ऋषि वर जाते हैं, सभी ने उनको देखा, बहुत खुशी हुई। अच्छे अवसर पर हमारे गुरुजी भी आ गए हैं। बड़े सत्कार के लिए प्रेम के साथ उनको बैठारा। उनने कहा, मुझसे सभी बेटों की जो जन्म होता है वो 270 दिन में होता है, 9 माह में होता है। जो बालक ने 10 महीने में 3 दिन में जन्म लिया है, कोई विशेषता है उस बालक के मैं दर्शन करना चाहता हूं।
कायदे से जैसे राजन के बिहार होते हैं, बच्चे को ले आया गया। अत्यंत ऋषि ने बड़े प्रेम के साथ अपने गोदी में लिया। अत्यंत ऋषि ने उनका नाम रख दिया है सिद्धार्थ। उनकी हस्तरेखा देखने लगे। हस्तरेखा देख के, कुछ लक्ष्य देख के बहुत खुश हुए। थोड़ी दिन के बाद, कुछ क्षण के बाद उनके गुरुजी ने कहा एक उपाय है। अगर ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन मैं उपाय की रास्ता बताना चाहता हूं। 3 तरह के महल बनवाइए, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग, बरसात का अलग। इन महलों में किसी तरह की कठिनाई नहीं होना चाहिए। सारी उनकी व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा की, मनोरंजन की, फूल फुलवार की, फल फ्रूट की सारी व्यवस्था होना चाहिए। इनसे उस महल से इनका मन नहीं उबे। इनके सामने ऐसा कोई बैरागी नहीं आवे, इनके सामने ऐसा कोई दुखी प्राणी नहीं आवे। सारी व्यवस्था वैसी ही की। लगभग 18-19 के बीच में, लगभग 25 वर्ष के बीच में उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक पुत्र पैदा हो जाता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल भी हो जाता है और अपने मंत्री से एक ना चर्चा करने लगे सिद्धार्थ के, मंत्री हमें अपने नगर को देखना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसे लोग इसमें रहते हैं। हमको तो इस महल से कहीं जाने नहीं देते, बंदी बना के रखा है। हाथ जोड़ के मंत्री ने कहा, कुंवर साहब, सिद्धार्थ आपके पिताजी का आदेश नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, मंत्री जाइए, आदेश हमारा निकलवाइए। मंत्री जाता है, राजा से निवेदन करता है, सिद्धार्थ नगर की शोभा देखने भ्रमण करना चाहते हैं, नगर के दर्शन करना चाहते हैं। जहां मंत्री ने ये बात कही, राजा कांप गया कि जो होने वाला था क्या होने वाला है। मंत्री से कहा, मंत्री कुंवर साहब सिद्धार्थ को समझा दीजिए, क्या लेना है तुम्हें, इनसे क्या लेने देना है। अभी आपके पिताजी सब देख रहे हैं कि कैसे है। आंसू आते हैं। अपने गुरु को आंसुओं को देखते हुए, बहाते हुए राजा सिद्धोधन के बड़ा दर्द पैदा हो गया। दूध में कुछ कारा है, गुरु जी के आंसू क्यों आए, इसका क्या कारण है। हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी हम इन आंसुओं को कारण बताइए, जो आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसा क्या दूध में कारा है, ऐसी कौन सी अनहोनी बात है जो आपके आंसू आए। अत्यंत ऋषि जी ने कहा, यह चिंता की बात नहीं है, एक बड़ा महान बालिक पैदा हुआ है, ये राज्य को भोगेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा। इसके सामने कोई चक्र लड़ाई लड़ने में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर ये घरवाड़ को छोड़ देगा, सन्यासी हो जाएगा, बैराग को धारण करेगा तो देश में नाम रोशन करेगा।
ये बौद्ध बनेगा जब ये धर्म उपदेश करेगा। उस समय हम इस पृथ्वी पे जीवित नहीं होंगे। इनके मुखार बंद से जो प्रवचन करेंगे वे लोग नए जन्म लेंगे, वो प्राप्त करेंगे। हम उस समय बूढ़े हो जाएंगे, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे आंसू आते हैं कि ऐसे महान पुरुष के हम अपने कानों से प्रवचन नहीं सुन पाऊंगा। हाथ जोड़ के निवेदन करके महाराज शुद्धोधन से कही, गुरुजी ऐसी कोई रास्ता बताइए। बहुत दिन के बाद एक बालक ने जन्म लिया है। मैं बड़ी आशा लगाए थे कि मेरे घर में अंधेरा था, एक उनेरा हो गया है। और आपने एक अनहोनी बात कही है कि ये बौद्ध भिक्षु हो जाएगा, देश में नाम रोशन करेगा, तो मेरे राज्य को कौन चलाएगा? ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये बौद्ध भिक्षु न बने, सन्यास को धारण न करें।